बाबा सिद्दीकी हत्या के बाद जहां एक तरफ सभी लोग गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को सपोर्ट कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उसे दाऊद 2.0 भी कहा जा रहा है। लेकिन क्या सच में लॉरेंस बिश्नोई और दाऊद इब्राहिम के बीच कुछ सिमिलैरिटीज है? क्या दोनों का भी टारगेट एक जैसा ही है, या फिर देश में उसकी लोकप्रियता का कोई और कारण भी है? और क्यों लॉरेंस बिश्नोई को दाऊद 2.0 कहना या फिर हिंदू डॉन कहना गलत है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। 90s के जमाने में मुंबई में दाऊद का बोलबाला था। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सभी तरह के गुनाह वो कर चुका था। दाऊद के गैंगस्टर बनने की कहानी हम किसी और वीडियो में जानेंगे। जिस प्रकार दाऊद पावर और पैसा पाने के लिए पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन का मर्डर किया करता था, उसी प्रकार से लॉरेंस बिश्नोई का भी अप्रोच नजर आता है। बाबा सिद्दीकी जैसी नेता की हत्या करना, आए दिन सेलिब्रिटीज को जान से मारने की धमकी देना, इससे यही बात साबित होती है कि वो भी इंडिया का नया डॉन बनना चाहता है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने यूएपीए लॉ के अंतर्गत जो चार्जशीट फाइल की है, उसमें लॉरेंस के साथ साथ गोल्डी बरार का नाम भी शामिल है। एनआईए ने खुद बिश्नोई गैंग को दाऊद इब्राहिम के डी कंपनी से कंपेयर किया है। दाऊद की तरह लॉरेंस ने भी अपना नेटवर्क बढ़ाने के लिए ड्रग ट्रैफिकिंग, टारगेट किलिंग, एक्सटॉर्शन जैसे रास्ते अपनाए हैं। एनआईए के चार्जशीट से चौंकाने वाली बात सामने आई है। बताया जाता है बिश्नोई गैंग में 700 से भी ज्यादा शूटर्स काम करते हैं, जिनमें से 300 तो पंजाब से ही जुड़े हुए हैं। लॉरेंस बिश्नोई 2015 से जेल में है, लेकिन उसके लेटेस्ट फोटो सोशल मीडिया पर सरफेस होते रहते हैं। जब भी वो कोर्ट जाता है तो उसके फोटोज आते हैं जो यूथ्स को इन्फ्लुएंस करते हैं और वो बिश्नोई गैंग ज्वाइन कर लेते हैं। सोशल मीडिया के थ्रू यूथ्स को विदेश भेजने का वादा करके पैसों का लालच देकर काम करवाया जाता है। बताया जाता है कि बिश्नोई गैंग ने 2020-21 में सिर्फ एक्सटॉर्शन से ही करोड़ों रुपए कमाए हैं और हवाला चैनल से उन पैसों को देश से बाहर भी भेजा है। जब लॉरेंस चंडीगढ़ में पढ़ाई कर रहा था, उस वक्त उसकी मुलाकात गोल्डी बरार से हुई। शुरू में जहां बिश्नोई गैंग सिर्फ पंजाब में ऑपरेट करती थी, आज उसका नेटवर्क बढ़कर हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र और झारखंड जैसे राज्यों में भी फैला हुआ है। बिश्नोई गैंग में गोल्डी बरार के अलावा सचिन थापन, अनमोल बिश्नोई, विक्रमजीत सिंह, काला जेठारी, कला राणा जैसे लोग शामिल हैं। बिश्नोई गैंग को डी कंपनी या दाऊद गैंग से इसलिए भी कंपेयर किया जाता है क्योंकि दोनों भी इंटरनेशनल लेवल पर इन्वॉल्व है, जिस वजह से इंडिया को एज अ कंट्री परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। बिश्नोई गैंग के कारण इंडिया और कनाडा के बीच दरारें बढ़ रही है। 2023 में जब सिख सेपरेटिस्ट हरदीप सिंह निज्जर का असैसिनेशन हुआ था, उस वक्त वो कनाडा में थे और कनाडा गवर्नमेंट ने इस हत्या का आरोप इंडियन स्पाई एजेंसीज पर लगाया। कनाडा के मुताबिक इंडियन स्पाई एजेंसीज ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को निज्जर को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। हालांकि इस पर भारत ने विरोध जताया, लेकिन बिश्नोई गैंग का नाम इंटरनेशनल लेवल पर भी उठने लगा था। बिश्नोई 2015 से जेल में है, ठीक उसी तरह जैसे दाऊद इंडिया से बाहर। दोनों भी एक ही जगह बैठे बैठे अपना नेटवर्क बड़े आराम से चला रहे हैं। बिश्नोई गुजरात जेल में है और जेल से नेटवर्क चलाने का बस एक ही मतलब है कि सिस्टम के अंदर के लोग उसकी मदद कर रहे हैं। जेल में बैठे बैठे बिश्नोई न्यूज चैनल्स को इंटरव्यू देता है, वीडियो कॉल्स भी करता है। देश में कोई भी बड़ा हाई प्रोफाइल क्राइम हो तो वो बिश्नोई ग्रुप के माथे डाल दिया जाता है। ऐसा करने के दो कारण या थ्योरीज बताई जाती है। पहली थ्योरी तो ये है कि वो जेल में बंद है और अंदर से नेटवर्क चलाता है और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के ऑर्डर के चलते पुलिस उससे पूछताछ करने में असमर्थ है, लेकिन लॉरेंस को प्राइमरी सस्पेक्ट बताकर केसेस को अनसॉल्व बता दिया जाता है। दूसरी थ्योरी के मुताबिक बिश्नोई और गवर्नमेंट अथॉरिटीज आपस में मिले हुए हैं। ये पॉसिबल भी है क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। पहले भी दाऊद इब्राहिम को पकड़ने के लिए छोटा राजन की मदद ली गई थी। इस सब के बावजूद लोग लॉरेंस बिश्नोई को सपोर्ट करते हैं और यही दाऊद और बिश्नोई के बीच का सबसे बड़ा फर्क भी है। जहां एक तरफ दाऊद को ऑफिशियली टेररिस्ट घोषित किया जा चुका है, वही लॉरेंस को देशभक्त कहा जाता है। जहां दाऊद 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट में देश के मासूम लोगों को मारने में शामिल था, वही लॉरेंस आम लोगों को टारगेट नहीं करता।
लॉरेंस खुद को भगत सिंह का समर्थक बताता है और खालिस्तानी और सेपरेटिस्ट विचारों का विरोध भी करता है। बिश्नोई के सपोर्टर्स के मुताबिक बिश्नोई सिर्फ उन्हीं लोगों को टारगेट करता है जो देश और धर्म के खिलाफ बोलते हैं। इसी में मुनावर फारूकी का भी नाम जुड़ रहा है। बताया जाता है कि अपने कॉमेडी शो के दौरान मुनावर ने हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया था और इसी कारण फारूकी अब बिश्नोई का नेक्स्ट टारगेट बन चुका है। रिलीजन भी एक ऐसा कारण हो सकता है जिसकी वजह से लोग बिश्नोई का सपोर्ट करते हैं। एडवू कोएनिकन का एक बहुत ही फेमस कोट है, शो मी द हीरोज दैट द यूथ ऑफ योर कंट्री लुक अप टू एंड आई विल टेल यू द फ्यूचर ऑफ योर कंट्री। इसका मतलब एक देश का फ्यूचर इस बात पर डिपेंड करता है कि उस देश का युवा किन लोगों को अपना आइडल मानता है। लोगों का कहना है कि बिश्नोई सही कर रहा है, गलत रास्ता अपनाकर वो सही चीजें कर रहा है। लेकिन हमारे देश में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो ये दिखाते हैं कि सही रास्ता अपनाकर भी सही चीजें की जा सकती है। आपका इस सब पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।